यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित तीसरा वीडियो है और इसमें वही सब प्रश्न लिया जाता है जो कि पहले की परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी इसको आने की संभावना है और यह केवल रिवीजन के लिए दिया जा रहा है। इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि सबको याद होगा, लेकिन एक तरह से यह रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। यह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? अनुच्छेद 170। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अनुसार। दूसरा है, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। तीसरा है, लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। 4 नंबर, प्रश्नकाल की अवधि होता है 1 घंटे का। प्रश्नकाल का जो अवधि होता है 1 घंटे के लिए होता है। शून्यकाल कब होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल शून्यकाल कहलाता है। 6 नंबर, 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल 12 से 1 बजे तक का जो समय होता है जिसे शून्यकाल कहा जाता है। 7 नंबर है, 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल से। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से। 8 नंबर, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दिया गया था। 9 नंबर है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? केरल में 1957 में। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल राज्य में हुआ था 1957 में। 10 नंबर, संसद भवन का उद्घाटन किया गया। संसद भवन जो दिल्ली में है उसका उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। 11 नंबर है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 12 नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के विषय में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124 में। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। 14 नंबर, प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? महान्यायवादी। 15 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? वर्ष 1916 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी। 17 नंबर, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितना होता है? 22 होता है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होता है, जिसमें से लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 18 नंबर है, अनुच्छेद 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 343 संबंधित है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से। 20 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। 21 नंबर, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 22 नंबर, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 23 नंबर, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग।
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या फिर क्षेत्रीय दल या फिर राज्य स्तरीय दल का मान्यता कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। 24 नंबर, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। 25 नंबर, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। उसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटाकर आयु को, पहले 21 वर्ष था और फिर 18 वर्ष कर दिया गया। यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। 26 नंबर है, संविधान की आत्मा कहा गया है अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। 27 नंबर, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 23 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है वह राज्य या वैसे राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। जैसे कि कोई राजा है, अगर वो एक्सपायर कर गया तो उसके बाद उसका बेटा बैठेगा, तो उस क्रम में नहीं होना चाहिए। तो वैसे राज्य को क्या कहते हैं? गणतंत्र राज्य। 29 नंबर है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। 30 नंबर है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो रीट जारी किया जाता है उसे क्या कहलाता है? परमादेश। 31 नंबर है, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित हुआ था 2005 में। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ था? वर्ष 2005 में। चलिए आगे। 32 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 33 नंबर, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यानी संबंधित जिस राज्य का राज्यपाल बनेंगे उसी राज्य के जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। 34 नंबर है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। 35 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। 36 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। 37 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिगवेली जो कि नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? हेग में है, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय है हेग में, नीदरलैंड में है। 40 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश बनते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। 41 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया। मैथिली जो है ये बिहार में फेमस भाषा है जो कि दरभंगा, मधुबनी और उधर फिर समस्तीपुर इधर बोला जाता है मैथिली भाषा। ये बिहार का फेमस भाषा है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा जोड़ा गया। 52वां 92वां संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 42 नंबर है, राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 43 नंबर है, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला रिट की संख्या कितना है? 5 है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाला रिट की संख्या है 5। पहला कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, फिर है प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा। 44 नंबर है, भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया था? भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को अपनाया। अब 45 नंबर देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन है? प्रथम महीना है चैत और अंतिम महीना है फागुन। 46 नंबर, प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या कितना था? 7 था, जिसमें से पहला थे भीमराव अंबेडकर, एन.जी. अयंगर, बी.एल. मित्रा, के.एम. मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, डी.पी. खेतान, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। 47 नंबर देखते हैं, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। 48 नंबर, भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। 49 नंबर है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पूर्ण विचार करता है। पूर्ण विचार करने का ये जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को मिला है, ये कौन सा अनुच्छेद के अनुसार मिला है? अनुच्छेद 137 के अनुसार। 50 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। इस प्रकार यह 50 प्रश्नों का रिवीजन समाप्त हुआ। धन्यवाद।